आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप क्या करिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लिए। दोनों पक्षों का स्क्वायर करके क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका सेकंड तरीका आपको बता रहा हूँ। करना क्या, आपको देखिए इस तरह से दे दिया और इसका पूछा, मान पूछा ना, और ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो करना क्या, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के फॉर्म है और प्लस का साइन है। स्क्वायर करने के बाद इसका क्या करिए, आप इसमें से 2 घटा। अगर आप 2 घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें मैंने वो क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। इसका मान आपको दे दिया और पूछा कि इसका मान पूछा, और ये स्क्वायर के फॉर्म में। तो करना क्या, आप 4 का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर करके क्या करिए, इसमें से आप 2 घटा लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो क्या करते, यहाँ पे जैसे माइनस का साइन रहता तो क्या करते, इसका स्क्वायर करके क्या करना आपको, तब 2 इसमें आप जोड़ लेंगे, तब आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या करें, आप इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को लोग दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जो बहुत ही फास्ट है। सबसे पहले यहाँ पे x के बराबर क्या रखा जाए, यानी x का मान क्या रखा जाए। इन दोनों को सॉल्व करने पे मुझे किसके बराबर चाहिए, 2 के बराबर चाहिए। अगर हम लोग करें कि x बराबर कितना रख लिए, 1 रख लिए। अगर 1 ले ले, x बराबर कितना ले लिए, 1 ले लिए। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे चाहिए कितना, 2 के बराबर चाहिए। देखिए इस बात को ये फॉलो करे क्या, अगर इसकी जगह कितना रख लो, 1 रख लो। ठीक है, इसकी भी जगह कितना रख लो, 1 रख लो। अगर 1 से क्या करना, 1 में भाग दो तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। अब इधर बराबर कितना, ये है 2। अगर इन दोनों को जोड़ लो तो मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, 2 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात ये इस बात को फॉलो कर रहा है। x बराबर कितना रख लें, 1 रख लें। तो अगर x बराबर 1 रख लिए, इसमें भी क्या करेंगे, x बराबर 1 रख लेंगे। जहां पे x से कितना रख लिए, 1 रख लिए। ठीक है, आपको ये पता है कि 1 की पावर चाहे आप जितना भी कर लें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 की पावर चाहे जितना भी कर लें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। प्लस का साइन तो आप यहाँ से प्लस कर दीजिए। यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 की पावर चाहे जितना भी करे, आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 से 1 में भाग में, भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 2। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 इक्वल टू 2 है, तो इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, ये x बराबर क्या रखा जाए, इसमें क्या किया, x बराबर क्या रखा जाए। इसको सॉल्व करने पे मुझे किसके बराबर चाहिए, 2 के बराबर चाहिए। अगर हम लोग करें कि x बराबर कितना रख लिए, 1 रख लिए। x बराबर कितना रख लिए, 1 रख लिए। तो क्या इसको सॉल्व करने पे 2 के बराबर मिले क्या, इसको चेक करते हैं। अगर मैंने क्या कर दिया, जहां पे एक x है, इसे कितना रख दिया, 1 रख दिया। 1 की पावर चाहे जितना भी करें, उसका मान कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा। अगर आप 1 से 1 में भाग कितनी बार जाएगी, 2, 1 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। इक्वल टू कितना है, देखिए इस बात को ये फॉलो करा, 2 बराबर 2 मिल गया। कितना मिल गया, 2 के बराबर 2 मिल गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करें, x बराबर कितना रख लीजिए, 1 रख लीजिए। अगर आप यहाँ से 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपको 1 मिलेगा। यहाँ से भी 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 से 1 में भाग दबा कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया गया और पूछा कि आपसे इसका मान पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कि x बराबर क्या रखा जाए कि इनको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर मिल जाए, 2 के बराबर मिल जाए। तो वैसे हमको पता चल गया कि x बराबर कितना रख लिया, 1 रख लिया। अगर x बराबर 1 रख लिया तो इसको सॉल्व कर इसके बराबर मिल जाएगा। ये बात क्लियर। अब करना कि इसमें भी हम लोग क्या करें, जहां पे x कितना रख लिया, 1 रख लिया, इसमें रख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 ही आपको मिलेगा। 1 की पावर चाहे जितना भी करे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना मिलेगा, आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ इसका मान कितना, 1 मिल जाएगा।
एक से एक में भाग दे, भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी। अब करना है कि इन दोनों को घटा लीजिए, अगर आप इन दोनों को घटा लें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसका मान आपको पता चलिए, इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि इस तरह से आपको दे दिया गया और पूछा कि इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो दिया गया इसका मान कितना, ए का मान कितना, यहाँ पे 3 दे दिया गया और बी का मान ये कितना है, 4 दे दिया गया। यहाँ पे सी का मान कितना है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कहेंगे, ए का मान कितना है, 3 है और बी का मान कितना है, 4 है, सी का मान कितना है, 7। तो पूछा कि आपसे इसका मान पूछा है। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जोड़कर क्या करना, आपको सी वाले से भाग देना है। तो करना है कि इन सभी को आप जोड़ लीजिए, अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। 14 में क्या करना, आपको सी वाले से भाग देना, सी से भाग देना और सी का मान कितना यहाँ पे 7 है। अगर आप इसमें 7 से भाग दें तो भाग कितनी बाजेगी, यहाँ से 7 दूना 14। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि इसका मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से आपको दे दिया गया और पूछा कि आपसे इसका मान पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया x का मान कितना आपको पता चल गया, यहाँ से 5 है और y का मान कितना यहाँ से 3 है। ठीक है, x का मान आपको पता है और y का मान भी आपको पता है। तो करना कि इसमें रख के सॉल्व कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जहां पे x इसमें कितना रख लिया, 5 रख लिया। अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 आपको मिल जाएगा। माइनस है और y स्क्वायर है, तो y का मान कितना है, यहाँ से 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब नीचे करते हैं तो x का मान कितना 5 है, तो 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अगर इसको यहां से घटा दो तो कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 25 5 30 4 34 हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, काट के छोटा कर लेना यहाँ से, तो 2 8 16 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि इसका मान किसके बराबर होगा, 8/17 के बराबर। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 2/x इक्वल टू 3 हो तो इसका मान आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे x से क्या रखा जाए कि इसको सॉल्व करने पे 3 के बराबर मिल जाए मुझे। ठीक है, तो x बराबर क्या रखा जाए कि इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर मिल जाए, 3 के बराबर मिल जाए। अगर हम लोग करें कि x बराबर कितना रख लिया जाए, 1 रख लिया, x बराबर कितना रख लिए, 1 रख, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 से क्या करेंगे, 2 में भाग देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी और इक्वल टू कितना है, 3 है। अगर इन दोनों को जोड़ा है तो क्या 3 के बराबर मिले, क्या मैं देख रहा हूँ 3 के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि x का मान कितना हमको पता चल गया, 1 पता चल गया। तो करना है कि जहां पे x इसका कितना रख लिया, 1 रख लिया, जहां पे x है इसकी जगह कितना रख लिया, 1 रख लिया, तो यहाँ पे क्या करें आप, 1 रख लेंगे, यानी x की जगह क्या रख लें, 1 रख लेंगे, 1 रख के इसके पावर 3 करें कितना मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस हो गया, 1 का क्या करें, स्क्वायर करें तो आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करें, x कितना रख लिया आप, 1 रखेंगे, x के कितना रखेंगे आप, 1 रखेंगे, यहाँ से कितना मिल जाए आपको, यहाँ से 4 मिलेगा। ठीक है, और ये प्लस पहले से 4 है, तो यहाँ से देखिए ये इससे कट जाएगा और ये देखिए इससे कट जाएगा, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से आपको दे दिया और इसका पूछा कि आपको योग पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है, क्या एक एक का अंतर है। अगर अंतर समान है तो आपको करना है क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। आप यहाँ से लिख लीजिए, योग के लिए आपको क्या करना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1001/2। अब इंटू क्या करना, संख्याएं से गुणा करना, संख्याएं कितनी तक है, 1000 तक है, आप इसमें 1000 से गुणा कर लीजिए। इसको यहां से काट दो तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 500 बार में कट जाएगा। अब करना कि इसका यहाँ से गुणा कर लीजिए, अगर आप गुणा करेंगे तो लास्ट में आपको डबल 0 मिलेगा ही, इसका गुणा इसमें करिए, 5 1 5 हो गया और 0 0 5 1 5 हो गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि 1000 तक सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इतना होगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से आपको दे दिया और पूछा क्या, योग पूछा है। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग कहां तक ले गई, ये 100 तक ले गया, 100 के बाद क्या कर दिया आपको, फिर माइनस कितना, सॉरी 99 से कर दिया,
99, 98, 97 इस तरह से कहाँ कर दिया आपको 1 तक कर दिया। तो पूछा कि इन सभी संख्याओं का योग हमसे पूछा गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करना आपको, यहां से यहां तक का क्या करिए योग निकालिए। ठीक है, यहां से यहां तक का क्या करना आपको योग निकालना है। फिर क्या करना आपको, यहां से यहां तक का योग निकाल कर क्या करिए, दोनों को जोड़ लिया, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले यहां से यहां का योग निकालिए, जो कुछ मिलेगा, फिर यहां से यहां का योग निकालेंगे, दोनों को जोड़ लिया, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला तरीका है। अगर आप इससे फास्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जो सेकंड तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही फास्ट तरीका। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है संख्याएं कहां तक गई है, 100 तक गई है ना, और 100 से देखिए यहाँ पे रिवर्स कितना, फिर एक कम करके इसे लिख दिया गया। 100 से एक कम करके यहाँ से फिर यहाँ से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया गया। तो कैसे योग ये बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चेक करना है यहाँ कहां तक संख्याएं गई है, 100 तक गई है ना, तो आप यहाँ से 100 लिख लीजिए। अब इसका क्या करें, स्क्वायर कर लिया। अगर आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाए आपको, 10,000 आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये चेक करना है यहां तक ये दिया गया कितना तक, 100 तक दिया कि नहीं, 100 तक दिया, और इससे क्या कर दिया, एक कम करके फिर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स किया कि नहीं किया। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या टेक्निक बताई, सबसे पहले ये जहां तक ले गया इसको यहाँ पे लिख लीजिए। इसका क्या करें, आप स्क्वायर कर लिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर है। इस पूरी संख्या का योग कितना आ जाएगा, 10,000 आपको मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से आपको दे दिया और इसका पूछा क्या, योग पूछा, तो सेम पीछे वाले की तरह लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ये चेक करिए संख्याएं कहां तक है, ये 25 तक है ना, और इससे कम करके क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो आपको करने के इसी संख्या का स्क्वायर कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी संख्या क्या करना, आप स्क्वायर कर ले। अगर आप 25 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। अगर आप अलग अलग पार्ट में करना चाहते हैं तो भी जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा आपको, 625 मिलेगा। उससे बेहतर ये क्या करिए, आप इस ट्रिक को अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 12 देखा जाए, इस तरह से आपको दे दिया और इसका पूछा क्या, योग पूछा। ठीक है, वैसे आपको ये क्वेश्चन देखने में बड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान सोल्यूशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले प्लस माइनस और कहा 1 2 3 इस तरह हो ना, आपको करना है कि लास्ट वाला लिखना है। लास्ट वाला क्या करना है आपको, योग के लिए आपको लास्ट वाली वैल्यू आपको लिखनी है, चिन्ह सहित आपको लिखना है। यहाँ से कितना आ गया, -50। लास्ट वैल्यू लिख करके इसका क्या करिए, आप आधा कर, इसका आधा कर लेंगे तो कितना मिल जाए आपको, -25 आपको मिलेगा। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी दोबारा में आपको करने के लास्ट वाली वैल्यू लिख करके इसका आधा कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से आपको दे दिया और इसका पूछा क्या, योग पूछा। मैंने आपको क्या बताया, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या टेक्निक आपको बताई। सबसे पहले क्या करिए, आप लास्ट वाली वैल्यू लिख कर क्या करिए, इसका आधा करिए। योग के लिए मैंने क्या बताया आपको, लास्ट वाली वैल्यू लिख करके इसका क्या करिए, आधा करिए। इसका आधा कर लेंगे कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, -50 आपको मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से आपको दे दिया और पूछा कि इसका मान कितना होगा। अगर इतने के बराबर 55 है तो इतने के बराबर कितना होगा, इस क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या मैं देख रहा हूँ सभी में से क्या 6 कॉमन दिख रहा है। अगर 6 सभी में से कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा कितना, 6 कम 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, और ये 6 त्रिका 18 हो गया। इस तरह से डॉट करते करते ये कितना हो जाएगा, 6 दहा में 60 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसका मान आपको पता है, इसका मान क्वेश्चन में दिया कितना है, 55 है। तो आप इस पूरी कितना रख सकते हैं, 55 रख सकते हैं। आप यहाँ से 55 रख लें। अब इंटू क्या करना, 6 है तो आप यहाँ से गुणा कर लें। अगर आप गुणा कर लेंगे तो 6 5 30 हो गया, और 6 5 30 दिन कितना हो गया, 33 हो गया। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा।